कोशर खबरनामे बह ज़हूर लोलाबी तहदिस खदमत मज हाजिर तो तफसलात जानने ब्रोह अचन खास खबरन पे अख नजर NDA कर इन वलिस इंतखाबस मज 400 सीट हासिल BJP हुकूमत त्रेयम मुद्दत छन व ज्यादा दूर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन बयान बनहल नार वारदात मज करीबन 7 दुकान तबाह लगातार नारक वाक पेश इन अत पतकन हेक सियासी मफाद ऐसियत गुलाम नबी आजाद सुन बयान तो मंडी अड़ाई सड़कें हालत खस्ता हाल लुक बुनियादी सहूलतों नश महरूम इंतजामिया सड़कें मरम्मत करने अपील तो पेश खबरन तफसील वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सद तरफ ऐवानस मज सदर सदिस खिताबस पे शुक्रिया तहरीक जवाब दिवान वन आमुत तिहद हुकूमत त्रेयम मुद्दत छन व ज्यादा दूर तमो वन सिर्फ 150 दह बाकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वोन मुल्क माहौल बासान NDA कर 400 पार तो BJP कर 370 सीट हासिल अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज NDA को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। जम्मू मज आवाज एक तकरीब संज करने या दौरान जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सद तरफ तिमन NCC कैडेटन सत कत बात करने आय यमो नई दिल्ली मज यूम जमहूरिया परेडस मज हिस्स नियो। अत मौके पे कैडेटो पन तजुर्ब पेश कोर तक LG सद तरफ नौजवान हंदन ख्वाबन हंद अहमियत पे जोर दिन आमुत तो तमो वोन अमन कायम थानस मज NCC कैडेटन हुंद अहम रोल। सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है, देश की रक्षा के NCC के सभी कैडेट्स पर मुझे और पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी को गर्व है। अगर मैं अतीत को देखता हूं तो अपनी स्थापना के बाद से NCC ने राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र की एकता को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हर एक कैडेट अलग पृष्ठभूमि से आता है
लेकिन उसका लक्ष्य एक ही होता है, सभी पंथ, मजहब, संस्कृति और भाषा को एक साथ जोड़ना और सभी युवाओं में देशभक्ति तथा निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को जागृत करना। मैं आप सभी की शानदार भूमिका, सेवा और त्याग की भावना की प्रशंसा करता हूं। मुझे प्रसन्नता है एनसीसी की 4 नई बटालियनों को मंजूरी दी गई, जिससे जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के कुल कैडेट्स की संख्या 27,870 से बढ़कर 40,730 हो जाएगी। एनसीसी राष्ट्र की एकता का जीता जागता स्वरूप है। मैं सभी स्टूडेंट से आज इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के सभी नौजवान स्टूडेंट से आग्रह करता हूं कि वे एनसीसी में शामिल हों और साहसिक कार्यों तथा अनुशासन द्वारा विकसित भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मुझे हृदय सब्जी मंडी बानहालस मन रात किस अकिस नार वारदातस मज करीबन 7 टीनक तो लकड़े हंद शड तबाह सपदमेत वन रात के सपुद सब्जी मंडी मज अचानक नार जहर यम वचने अंद पक तमाम दुकान पनिस जदस मज नी वाकपत दो मकामी लुको फायर एमरजेंसी तो पुलिस तरफ बचाव कार्रवाई शुरू करना आय तत नार किस अत वारदातस मज कहिया दुकान खाकस तर सपदमेत तो लछवाद सामान सूरस मज तब्दील सपुदमुत यह मुतसरीनो इंतजामियस अपील कर्म जे अम हवाल गस तहकीकात करने यीन तो नार कित किन लोग तो तिमन खिलाफ गए सख्त कार्रवाई करने यीन। लाजमन इस पे इंक्वायरी होनी ही चाहिए और जिला इंतजामिया इसमें इन लोगों की मदद करें और अपनी खुदगर्जी मैंने इस वक्त तक नहीं जतलाई, बल्कि ये सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बच्चे हैं और कुछ बुजुर्ग हजरात जो हैं हमारे चाचे और वालिदैन की हैसियत से यहाँ काम कर रहे थे। कहाँ जाएंगे बेचारे इस वक्त? तो हमसे ज्यादा इसमें हिस्सा ले सकते दुकानदार बरादरी और उसके अलावा पुलिस और जिला इंतजामिया। उन्हें जो अपने कारकुन हैं हम कभी उनसे मुतनफिर नहीं होंगे, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और आज मेरे ख्याल में पहली बार ये सबूत मिला कि जो ही पुलिस स्टेशन पे ये बात पहुंची, जितना अमला वहां था अमले का अमला यहाँ पहुंच गया। तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तवक्का रखते हैं कि वो अपने हिसाब से जो उनकी ये तहकीकात है, जिस तरह वो तहकीकात करते हैं किसी जगह, उस लिहाज से वो भी तहकीकात में हिस्सा। यह डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी सरपरस्त गुलाम आजाद सिंध तरफ वन आमुत जे बानहालस मज लगातार नारिक वाक़ पेश इन अत पतकन हेकि सियासी मफाद आसित। तिमो वोन जे यम ब्रोह ते आयि 2 वाक़ पेश अत दौरान तिहंज पार्टी वर्करन हंद घर जालना आय, यिल जन ताज वाक़स मज करीबन 75 दुकान जालना आय, यम किन लछवाद सामान खाकस तर सपुद। तिमो वोन जे अम हवाल गस तहकीकात करने यिन तो मुतअस्सिरीनन गस मुआवजा ते फराहम करने युन युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदन। जहां तक बानहाल का है, पिछले 6 महीनों में ये तीसरा वाक़ा है। एक पहले हमारी पार्टी के वर्कर का घर जला, जो कि बिल्कुल नया बना था, तकरीबन 70-80 लाख का मकान था। उसके बाद हमारे ही दूसरे वर्कर का मकान जला। अब ये शहर में 75 दुकानें जलेंगी। इसका अफसोस भी है, लेकिन मुझे शक है इसके पीछे कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है, क्योंकि उसके बगैर ये आग नहीं लग सकती। और इस ठंड के वक्त में, वो पहले नवंबर-दिसंबर में हुआ और यह फरवरी के पहले महीने में, इतने लोगों का नुकसान हुआ, मकानों का, दुकानों का, और उसके अंदर जो लाखों रुपए का सामान था उसका नुकसान हुआ। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए तीनों जगहों की, बानहाल में ही क्यों पिछले 3 महीनों में ये तीसरी वारदात हुई, और दूसरा इमीडिएट इन सबको कंपनसेशन देती। आज कहीं भी घटना में कोई हो जाता है तो 2 लोगों को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता जिनका एक्सीडेंट होता है। और चिनाब वैली में जितने भी हिंदुस्तान में एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा चिनाब वैली में एक्सीडेंट होते हैं और फेटल एक्सीडेंट होते हैं। कई घर खाली हो गए नौजवानों की मौत से, उसके लिए कोई सरकार की तरफ से कंपनसेशन। तो ये इस डिपार्टमेंट को कोई सीरियसली नहीं लेता।
कि इन जगह जहां आग लगने का खतरा होता वहां फायर ब्रिगेड हूँ, उसमें मैन पावर हूँ, उसमें पेट्रोल डीजल जो भी चीज़ है उसकी मशीनरी हो वो हो, और कंपनसेशन का बंदोबस्त, चाहे घर जलें या दुकानें जलें, उनकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। क्या रीजन क्या है? आप तो विस्तार देंगे। आपने एक एलिगेशन लगाया कि पॉलिटिकल कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है तो आग लगा दो, उनको तबाह बर्बाद करो, गरीब करो। कोई एजेंसी जब इसकी इंक्वायरी होगा मैं उसको जरूर तो बताऊंगा। आपको लगता है कांग्रेस नाज़रीन खबर नाम जारी यत्स तजारती वक्फ। नामस मज तो दोबारा खैर मकदम। शब महराज हवाल आयाज एडीसी त्राल साजिद नक्काश ने सदारत में एक जायज़ मीटिंग हुन संज करने यथ मज त्राल क्यो दोमियो जिम्मेदारों ते शिरकत कर। अत मौके पे अफसरन हिदायत दिनामत जे तम गसन शब महराज हवाल तमाम तैयारी मुकम्मल करें युथ न लुकन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि शब महराज की जो तकरीब होने वाली है तो उस सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए जाएं, स्पेशली जो ऑफिसर्स यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में है उनको मदऊ किया था। तो डायरेक्शंस यही दी गई कि जो मार्केट चेकिंग जो होती है इंटेंसिफाई की जाएगी। इसमें एक बाज़ाब्ता तौर एक मुनज़्ज़म टीम बनाई गई, उस टीम के माध्यम से जो है इंटेंसिफाई किया जाएगा, मार्केट चेकिंग की जाएगी। और उसके अलावा जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो या राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारे का सारा का इंतज़ाम किया जा रहा है। एंड बहुत आसान और अफजल तरीके से ये फेस्टिवल जो है मनाया जाएगा। तहसीलदार हंदवारा जीशान खान सिंह तरफ आवाज हंदवार मार्केटों को चेक करने या दौरान म्यूनसिपल कमेटी हंदवारा फूड महकम तो पुलिस टीम तिमन सत मौके पे तमो मार्केटों को जायज हूँ तक कहियान दुकानदारन जुर्मान करना आमुत। तो दुकानदारन पे जोर दिन आमुत जे तम गसन साफ सफाई हूं खास ख्याल थवन युथ न लुकन साफ सफाई हवाल कुन किस्म शिकायत रोज। जो भी चीज होती है टाउन मिसाल मैं आपको बताऊं, हिदायत हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम की तरफ से है कि हम फील्ड में रहेंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो स्नो क्लियरिंग है वो पूरी है, पानी बिजली सारा प्रॉपर चल रहा है, और इम्पोर्टेंटली जो हमारी इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं जो सही है ये। और जैसे आप जानते हैं शब महराज भी आने वाला है, बड़ा दिन है, तो लोग मार्केट्स में निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखते कि मार्केट में स्टॉक सारा है, अवेलेबल है, और कोई महंगाई तो नहीं, महंगे फरोशी तो नहीं कर रहा है। इन सब चीजों की हिदायत है, उसी को आज हम उसी हिदायत के तहत आज हम मार्केट चेकिंग करें। और जो इंक्रोचमेंट्स थी जिसकी वजह से जैमिंग हो रही थी, जो काफी लोगों ने कंप्लेंट की थी, तो हमने आज वो उनसे रिक्वेस्ट की है सब वेंडर से कि आप अंदर जाके लगाएं, रोड पे ना लगाएं। अंदर बहुत जगह है हमारे मार्केट यार्ड में, इट्स अ वेरी बिग मार्केट यार्ड, लोग सारे वहीं आते हैं मार्केट यार्ड में। तो आपके सामने वो चले गए हैं मार्केट यार्ड में, और हम कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें जैमिंग होती है तो उसको हम फ्री ऑफ एनक्रोचमेंट करें। जिसने रेट लिस्ट नहीं रखा था उसको फाइन हुआ है अंडर लॉ, बाकी सबके पास रेट लिस्ट है। और जैसे आपके जो अकाइश है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो सब्जी है वो बहुत साफ है, बहुत अच्छी है। तो अगर रेट लिस्ट भी सामने है, और अगर किसी बंदे को या किसी जो हमारा फर्द है हंदवारा का या कुपवारा का, उसे लगता है कि मेरे को रेट लिस्ट से जनूबी कशीर खानमाल अचबल के रोज वाले लोगों से शिकायत बावान अत इलाकस मज जंगली जानवरों दहशत फहलोमुत यमकिन लुख तशवीशस मज शनामित। तमो वोन रात के जंगली जानवरन हज नकलो हरकत वुचने यमकिन तम खौफ महसूस करान। तमो वाइल्ड लाइफ महकमस अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन युन दिन, जंगली जानवर काबू कर सवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युथ तीन खदशात दूर सपदन। यह पर मुतलका महकम के जिम्मेदारों जाय मौकूक दौर कोर्मुत, तमो यकीन दहनी कर्म जंगली जानवरन हवाल तलाश जारी। जी सर, मैं अच्छाबल में रहता, अच्छाबल खानमोला में। यहाँ पर कल शाम को ऐसा मसला हो गया है कि शाम के वक्त हम सो रहे थे तो अचानक से हमें कुत्तों और जानवरों की हड़बड़ दिखाई दी। इस हड़बड़ की वजह से हम भी बहुत घबराए, घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि घबरा रहे हैं हम। इस वक्त जब हम फिर निकल गए बाहर तो लाइट वाइट सब लेकर हम निकल गए, तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई जानवर ने किसी, यहाँ पर बहुत सारा खून मिला। देखते ही
तो इसके साथ ही हमने वाइल्ड लाइफ के साथ राब्ता किया, इनको फोन किया और बता दिया इनको सिचुएशन की। डिमांड यही है कि यहाँ वाइल्ड लाइफ भी देख ले कि कोई जानी नुकसान ना हो, इसकी वजह से कि ये अपने आगे अपने महकमे के साथ भी बात करें, उनके साथ भी ताउन करें, और हम भी इनके साथ ताउन कर रहे हैं। बाकी इनका भी शुक्रिया और आपका भी यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे ही इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ से खान मोहल्ला से कि कोई जंगली जानवर इस बस्ती में घुस गया है, और अभी तक हम सर्च कर रहे हैं कि क्या मसला है क्या नहीं है। हम देख रहे हैं कि अगर ये जानवर कौन सा है, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ में कुछ ब्लड मिला है रास्ते में। हम देख रहे हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। अभी हम सर्च कर रहे हैं और आगे हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है, हम कर लेंगे। आप देख नाज़रीन, खबर नाम जारी यत्स नेमो ब्याख तजारती वक्फ। लुकन हंद बुथन वल मुश्किल दूर सपदान। जिला इंतजामिया ने और मुतलका महकमे ने बारहा हमसे ये कहा कि हम इस रोड को ठीक करेंगे, लेकिन टेंडर होते ही टेंडर कैंसिल हो गया और हम उससे भी महरूम हो गए। अब हमें उम्मीद है कि जिला इंतजामिया और मुतलका जो है महकमा इस पर तवज्जो देंगे और इस रोड को आमदोरफ्त के बहाल काबिल बनाएंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे जो लोग बीमार हैं उनको एम्बुलेंस यहाँ ऊपर तक, हमारे जो लोग बीमार हैं उनको एम्बुलेंस है, और अगर कोई हमें सामान लाना पड़ता है वो भी 2.5 कठाई में ड्रॉप किया जाता है। और इससे बढ़कर यह कि हमारा एक ऊपर जबी तोती एक मकाम है जो काबिल सैर व तफरी है, वहाँ लोग इस बर्फबारी में आते, लेकिन रोड की फैसिलिटी ना होने की वजह से लोग कोई भी अड़ाई का रुख नहीं करता है। जिला इंतजामिया और तहसील इंतजामिया और मुतलका महकमे से गुजारिश करेंगे कि इस रोड को 2015 में अचानक तोड़ा फटने की वजह से हमारी जो है 2 किलोमीटर रोड जो PMGSY की है वो डैमेज हुई थी, और 2014 से लेकर अड़ाई की आवाम ने आज तक जदोजहद की और हर प्लेटफार्म पर इस मामले को उठाया। और एक बार पहले इस रोड का टेंडर हुआ, कुछ काम हुआ, फिर काम बंद हो गया। फिर पिछली बार जब डिप्टी कमिश्नर साहब जबी तोती का उन्होंने विजिट किया, वहां पे हम लोगों ने ये मामला उठाया और डिप्टी कमिश्नर साहब ने PMGSY के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करके इसका टेंडर करवाया। 1,44,00,000 रुपए का टेंडर हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया। हम इस रोड के लिए आज जो है वो सड़कों पे आए हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इस मामले के बारे में कोई हल न तो नाज़रीन, कोशिश खबर नाम यत्न 9 बजे सपदे बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।